तो ये बोर्ड है अपने पास। ये कौन सा डाउनलोड हो गया जी? ओ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलेंगे हम सीधा रैम सेक्शन के ऊपर। ये इसका रैम सेक्शन है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें चलिए ओके है। बोर्ड पे अगर हम चलें तो बोर्ड पे ये हमें मिलेगा अब वायर हिलेगा नहीं। PU1501 PU501 तो यहाँ पे PU501 है, फोकस कर लेता हूँ। ठीक है फोकस है। ये PU501 है, जो भी हमें चेक करना है यहीं पे करना है। ओके ठीक है। तो ये PU501 है, इसके ऊपर चलते हैं, सारी चीजें चेक करते हैं। तो सबसे पहले कमेंट टेक्स्ट पेंसिल रिमूव, ठीक है। कमेंट पेंसिल का थोड़ा साइज छोटा करना पड़ेगा। पेंसिल साइज 0.75, ठीक है, हटाते हैं। चलिए एक नंबर में जब हम चेक करने के लिए जाते हैं, सबसे पहले आईसी का सप्लाई चेक करते हैं। यहाँ पे दो पिन दिख रहा होगा, ये दोनों के दोनों आईसी का सप्लाई है, 12 और 11। तो बोर्ड में देते हैं पावर, पावर मिल गया बोर्ड को। चेक करते हैं इसका पिन नंबर 12 और 11 नंबर पिन। तो यहाँ पे आपको ये रजिस्टर दिख रहा है साफ साफ, है ना। बस एक रजिस्टर का यूज किया गया है इस पॉइंट पे। अगर हम इधर आते हैं स्टार्टिंग से, तो इस पॉइंट से हमें मिलता है 12 नंबर डायरेक्टली है, 11 नंबर एक रजिस्टर के साथ है। तो 12 और 11 नंबर पिन चेक करेंगे, इसके ऊपर अगर 5 वोल्ट बन रहा होगा तो 5 वोल्ट हमें यहाँ पे मिलेगा। मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे ले लेता हूँ। इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहा है हमें, ठीक है, ये 5 वोल्ट मिल रहा है, ओके है। इसके बाद यहाँ पे मैं सारी चीजें चेक करूंगा, उसके बाद अगर कोई डाउट रहता है तो पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कोई डाउट रहे ही ना। सबसे पहले हमने सप्लाई चेक किया, सप्लाई हमें मिल गया, ओके। इसके बाद हम सबसे पहले चेक करते हैं बीएसटी पिन पे वोल्टेज क्या है
है ना। आप चाहें तो एनेबल चेक कर सकते हैं। अभी BST पे अगर चेक करें तो यहाँ पे सबको पता है एक डायोड रहता है, वो पहले भी बताया गया, डायोड रहता है, इस पे 4.8 समथिंग हमें मिल जाएगा। पिन नंबर 18 आप चाहें तो इसे बाद में भी चेक कर सकते हैं और चाहें तो पहले भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी चेक करने वाले हैं पिन नंबर 18 और यहाँ पे हम इस रजिस्टर पे भी चेक कर सकते हैं। 4.5 चलेगा, डायोड ड्रॉप करके हमें वोल्टेज दे रहा है, हमने इस डायोड पे चेक किया हुआ है। आईसी के पिन पे चेक करने का कोशिश कम करना है, आसपास लगे हुए कंपोनेंट्स, नहीं तो ये टीपी होता है, टेस्टिंग पॉइंट्स, आप इस टेस्टिंग पॉइंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आवाज नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? हेलो, ठीक है। इसके बाद हम चेक करेंगे एनेबल। एनेबल के लिए हमें करना पड़ेगा पावर बटन प्रेस, क्योंकि ये एनेबल बनता है SLP S3 से, वो सारी चीजें हम आगे जाके देखेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ हम ये चेक करते हैं। हाँ चलो, ये आ गया, SLP S3 SLP S4 से बनता है। तो पहले हमें चेक करना है SLP S4, जो कि S5 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये SLP S4 होता है। ये क्या करता है, ये स्विचिंग स्टार्ट करता है, ये स्विचिंग स्टार्ट करता है। फेज किधर दे रखा है, फेज, ये स्विचिंग स्टार्ट करता है। और SLP S3 जो दिख रहा है, ये होता है यहाँ पे S3 नाम से जो है, ये SLP S3 सिग्नल से बनता है, और ये ऑन करता है VTT सेक्शन को। वो सारी चीजें हम अभी देखेंगे करता है या नहीं। तो चलिए हम यहाँ पे चेक करते हैं पहले इसका ये वाला एरिया। तो हम चेक करेंगे, अभी एक नंबर हमने चेक कर लिया, 2 नंबर चेक कर लिया, तीसरे नंबर पे हम चेक करेंगे इस पिन को, थर्ड नंबर, पिन नंबर 8 नंबर पिन। यहाँ पे ये कैपेसिटर दे रखा है, हम इस पिन पे डायरेक्ट चेक कर लेंगे यहाँ पे, या फिर यहाँ पे एक टेस्टिंग पॉइंट दे रखा है, हम टेस्टिंग पॉइंट पे भी चेक कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे मैं चेक करूंगा, मेरे को मिलना चाहिए कितना, 3.3। जब मैं पावर बटन प्रेस कर दूं तब, तो पावर बटन प्रेस करते हैं और चेक करते हैं। एक्चुअली बोर्ड को बंद चालू करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, प्रेस पावर बटन। अभी देखिए बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, मैंने पावर बटन प्रेस किया, 45 तक गया, वो खैर कोई और प्रॉब्लम है, हमें लेना देना नहीं है, जो सिग्नल हमें चाहिए वो मिल गया। प्रेस पावर बटन, अभी ये ऑन नहीं हो रहा, हमें एक बार DC को ऑन ऑफ करना पड़ेगा, फिर ये ऑन ले लेगा। एक्चुअली जब बोर्ड ऑन ले रहा है तो कोई सिग्नल, कोई वोल्टेज बोर्ड में मिसिंग जा रहा है, जिसके वजह से बोर्ड वापस शटडाउन मोड में चला जा रहा है। चलिए बटन प्रेस करते हैं, बटन प्रेस मैंने किया, 3.1। तो ये बोर्ड कभी ऑन हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ऑन किया तो नहीं हुआ, इस बार ऑन हो गया। 3.3 आ चुका है यहाँ पे 8 नंबर पिन पे। जैसे ही 8 नंबर पे 3.3 आएगा, ये BST पिन का वोल्टेज जो पहले 4.5 या 6 था, अब ये बढ़ गया होगा, ये वोल्टेज 8 वोल्ट के समथिंग चला गया होगा। चेक करते हैं, 6 7 8 मतलब बूस्ट हो गया होगा। अगर बूस्ट होता है इसका मतलब रैम सप्लाई कॉइल पे बन के रेडी है। अभी जब मैं इसको चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए अप्रोक्स 7 वोल्ट, ये वोल्टेज बूस्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे चेक करेंगे तो रैम का सप्लाई मिल जाएगा 1.5, और दूसरे पॉइंट कैपेसिटर के दूसरे एंड पे चेक करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, मतलब आउटपुट बन चुका है। जब ये आउटपुट बन गया, ये एरिया ओके हो गया। अगर किसी कारण से वोल्टेज कम बनता है या बनता ही नहीं है, तो हम क्या रिमूव कर देते हैं यहाँ से, PR511 को यहाँ से रिमूव करते हैं और इसको चेक करते हैं। बोर्ड का पावर डिस्कनेक्ट है ना, ठीक है, इसे यहाँ से रिमूव करेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टोन पिन को डैमेज कर रहा हूँ, टोन पिन को डैमेज कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है, टोन पिन का अगर ये रजिस्टर डैमेज रहा तो आउटपुट नहीं बनता है, आउटपुट मीन्स रैम सेक्शन नहीं काम करता है। इस बोर्ड में देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैंने ये रजिस्टर हटा दिया यहाँ से, अब बोर्ड को ऑन करते हैं और चेक करते हैं क्या स्टेटस रहता है बोर्ड का। पावर प्लग इन करता हूँ,
और बोर्ड को ऑन करते हैं। बोर्ड ऑन किया मैंने, 43 पे जाके ये रुक गया। रैम का स्टेटस लेते हैं, बना क्या। तो रैम को जब मैं चेक कर रहा हूं नील के बराबर, फिर से पावर देके ऑन करते हैं और चेक करते हैं, शायद बन जाए। बन जाओ भाई। हाँ, तो अभी देखिए यहाँ पे रैम सप्लाई को जब मैं चेक कर रहा हूँ मल्टीमीटर से, ग्राउंड शायद वहां से नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे बोर्ड तो प्रॉपर मेरा ऑन है, लेकिन रैम सप्लाई जब मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरे को रैम सप्लाई क्या मिल रहा है, मिल रहा है क्या। देखिए कोई और वोल्टेज चेक कराता हूँ, जैसे ये 3.3 में चेक कर रहा हूँ, 1.8 कर रहा हूँ, 1.05 कर रहा हूँ, कोर कर रहा हूँ, सब बन रहा है। रैम सप्लाई जब मैं चेक करने जा रहा हूँ, अत्तोरी का बना ही नहीं है। तो चलिए बीएसटी पिन को चेक करते हैं। बीएसटी पिन पे वोल्टेज हाई होना चाहिए ना अगर रैम सप्लाई बन रहा होगा तो। चलते हैं बीएसटी पिन पे, बोर्ड को बंद करता हूं एक बार, पावर फिर से लगाते हैं और बीएसटी पिन को चेक करते हैं। बोला तो बीएसटी पिन ये था ना बीएसटी पिन इसका, ये यहाँ पे जो रजिस्टर दिख रहा है ये बीएसटी पिन है। अभी बीएसटी पिन पे वोल्टेज नॉर्मल है, अगर स्विचिंग होता है तो बीएसटी पिन पे वोल्टेज बढ़ जाना चाहिए। पार्ट में मैंने प्रेस किया, स्विचिंग हुआ क्या, वोल्टेज बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा, है ना, मतलब दिक्कत है। अगर अभी मैं इसका सीएस पिन चेक करूं तो इस पे वोल्टेज ही नहीं है, नहीं है ना, वोल्टेज नहीं है सीएस पिन पे। तो सीएस पिन करता क्या है बताइए, क्या करता है सीएस पिन, क्यों ये नहीं बना, रैम का आउटपुट क्यों नहीं बना, क्या कारण हुआ। हेलो, जब तक मेरे को जवाब दीजिए, मैं ये डीएसओ का क्या करता हूँ, उसको सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि जरूरत पड़ने वाला है। UTD2102, रैम सप्लाई क्यों नहीं बना। हेलो सर, कैसे सेटिंग करना है, यूज करना है, नहीं, क्वेश्चन मेरा अभी दूसरा है, वो तो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ना डीएसओ अभी। क्वेश्चन है रैम सप्लाई क्यों नहीं बना। तो सीएस पिन का कैपेसिटर हटा दिया इसके। मतलब हटा दिए ठीक है, लेकिन क्यों नहीं बना। ऐसा क्या इसका मैंने निकाल दिया जो ये दिक्कत देना स्टार्ट कर दिया। तो ये मैं पूछ रहा हूँ कि सीएस पिन निकालने से, रजिस्टर निकालने से क्यों दिक्कत देने लगा। आईसी का इंटरनल कुछ होगा मामला। तो ये पिन तो, सीएस पिन तो वहां भी होता है स्टेप डाउन में भी, फिर अगर आपके पास ऐसा केस फंस गया तो आप स्टेप डाउन में फिर कुछ ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा ये पिन कर क्या रहा है, तो उसको चेक क्यों करेंगे आप। अभी जैसे इसका रैम नहीं बन रहा है आपके पास, अगर ये बोर्ड आएगा फिर तो आप सीएस पिन को चेक ही नहीं करेंगे, आप सीधा हाँ सर, एनेबल चेक करेंगे, नहीं बना आईसी चेंज करो, नहीं बना आउटपुट कैपेसिटर चेंज करो। पता चला फिर बाद में जब आप सीएस पिन को ठीक भी करेंगे तो नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी वो इतने बार हिट हो चुका होगा बोर्ड, बाकी कंपोनेंट डैमेज हो गया होगा। तो ऐसा क्यों हुआ इसमें, सीएस पिन में ऐसा क्या था जो ये दिक्कत दे रहा है। नॉर्मली क्वेश्चन है सीएस पिन करता क्या है, कल या परसों जब कराए थे शायद हम। करंट सेट करता है सर, करंट सेट। बढ़िया है, और बोलिए, सही जा रहे हैं। क्या करंट सेट करता है ये, करंट सेट करता है क्या, करंट सेट करता है आउटपुट आईसी को सर ये सेंस करता है कि कितना वोल्टेज बनेगा आउटपुट में। वोल्टेज नहीं, करंट, आउटपुट के करंट को सर वो सेंस करता है इन डिप के तरह। हाँ सेम इन ट्रिप, सेम इन ट्रिप पिन की तरह काम करता है ये। तो इन ट्रिप पिन कैसे काम करता है, हेलो,
वो ग्राउंड के साथ साथ कनेक्ट करते हैं और उस पे 1 वोल्ट के आसपास रहता नहीं है नहीं, रजिस्टर लगा के। इन ट्रिप पिन क्या करता है, इन ट्रिप पिन स्टेप डाउन में क्या करता है? ट्रिप करने का काम करता है सर। ये करता है करंट आउटपुट का मैक्सिमम करंट सेट। मैक्सिमम करंट मीन्स जैसे ये आउटपुट में सेट कर दिया 2 एम्पियर, है ना, जैसे जैसे इसका वोल्टेज हम डाउन करते जाते हैं आउटपुट का करंट वैसे वैसे लो होता जाता है। अगर हम आउटपुट का करंट कर दें 2 एम्पियर तो इस कॉइल पे यहाँ पे जो स्विचिंग होगा वहां पे मैक्सिमम करंट 2 एम्पियर ही बन पाएगा। अगर आप 2 एम्पियर से ज्यादा का लोड देंगे तो मदरबोर्ड ट्रिप कर जाएगा। बेसिक है, बिल्कुल सीधा सीधा यही है कि आउटपुट करंट सेट भी नहीं है। आउटपुट में आपको मैक्सिमम करंट कितना लेना है, क्योंकि इस कंट्रोलर का अगर डाटा शीट लेंगे तो कंट्रोलर तो यहाँ पे डाटा शीट में लिखा होगा 10, 5 या 6 एम्पियर, आप उतना मैक्सिमम ले सकते हैं। लेकिन हमें जो सर्किट डिजाइन किया उसमें हमें एक्चुअल में मैक्सिमम एम्पियर क्या चाहिए। जैसे हमारे पास डीसी है, डीसी में साफ साफ लिखा है 30 वोल्ट 5 एम्पियर, तो मैं वोल्टेज भी उसमें सेट कर सकता हूं। तो इसमें वोल्टेज सेट करने का पिन वो हम किससे सेट करते हैं, वो सेट करते हैं फीडबैक से। अकॉर्डिंग टू फीडबैक आउटपुट में ये वोल्टेज बनाता है। उसी तरीके से जैसे डीसी में हम करंट भी सेट कर सकते हैं कि मेरे को मैक्स डीसी तो मेरा 5 एम्पियर बना सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा डीसी 1 एम्पियर ही बनाए, है ना, ताकि अगर कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह हो तो आगे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हम करंट सेट करते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास आईसी में एक पिन मिलता है जिससे हम आउटपुट का करंट भी सेट कर सकते हैं। और वो करंट का पिन कौन सा होता है, इन ट्रिप CS करंट सेट पिन। ये तो क्लियर हो गया कि भाई अगर बोर्ड में प्रॉब्लम आता है, रैम नहीं बनता है या कम बनता है तो हमें CS पिन चेक करना पड़ेगा, है ना। अभी मैं क्या यूज करूंगा, दूसरे डीसी का यूज करूंगा और उससे ये चेक करूंगा CS पिन में प्रॉब्लम आता है और वो कैसे आता है। अगर हम CS पिन पे वोल्टेज कहीं और से दे दें, मतलब CS पिन पे वोल्टेज नहीं बन रहा है, अगर हम CS पिन पे वोल्टेज बना देते हैं तो क्या होता है, तो चेक करते हैं। वायर था यहाँ पे एक लाल कलर का, क्या चलिए। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे CS पिन पे वोल्टेज नहीं है जो कि हमें बनाना है, तो बनाते हैं CS पिन पे वोल्टेज और चेक करते हैं। चलिए ठीक है, तो अभी मैं यूज करूंगा दूसरे डीसी का जिससे मैं CS पिन पे एक वोल्टेज बनवाऊंगा। दूसरा डीसी अभी दिखेगा नहीं, उसमें कैमरा नहीं लगा हुआ है। दूसरे डीसी से मैं अभी दे रहा हूँ 0.5 वोल्ट, 0.5। ये मल्टीमीटर में आपको दिख जाएगा। देखिए ये मेरा दूसरा प्रॉब है, तो उसको मैं टच कर रहा हूँ 0.5। 0.5 वोल्ट मैं अभी बना रहा हूँ और 0.5 वोल्ट के साथ अगर हम CS पिन को एनेबल करने का कोशिश करें तो क्या एनेबल होता है, ये CS पिन का टेस्टिंग पॉइंट है। मैं यहाँ पे टच करूंगा और CS पिन मेरा काम करेगा। तो CS पिन पे मैंने डाल रखा है और चेक करेंगे ये काम करता है या नहीं। फुल स्क्रीन पे आते हैं, फुल स्क्रीन पे सही से दिख पाएगा। CS पिन पे मैंने डाल दिया। अभी वोल्टेज तो मैंने डाला है लेकिन वोल्टेज बहुत ही कम है। चेक करते हैं क्या इतने वोल्टेज में ये काम कर पाएगा। देखिए यहाँ पे काम किया, लेकिन आउटपुट में क्या हुआ, क्या हुआ आउटपुट में, वोल्टेज कम बना। तो मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अगर CS पिन का रजिस्टर किसी कारण से डैमेज होता है, आउटपुट अगर किसी कारण से मतलब CS पिन का वोल्टेज अगर ड्रॉप होता है तो रैम का आउटपुट भी ड्रॉप करेगा, रैम का आउटपुट वोल्टेज भी ड्रॉप कर जाएगा। तो ये सेम चीज जो मैंने अभी यहाँ पे किया, ये सेम तो बाकी सभी CS पिन पे भी लागू होता है। अगर कहीं पे और भी कोई ऐसा सेक्शन हो जहाँ पे वोल्टेज कम मिल रहा हो तो वहां पे भी हमें CS पिन को चेक करना पड़ेगा अगर दे रखा है करंट सेट के लिए आउटपुट का। तो अगर मैं आउटपुट को डिसेबल कर दूं मतलब आउटपुट का लोड इस सर्किट पे नहीं पड़ेगा। हटाते हैं आउटपुट, ये मैंने आउटपुट को कर दिया डिसेबल। डिसेबल मीन्स यहाँ से मैंने
जंपर पैड हटा दिया, जहां से ये रैम सेक्शन पूरे मदरबोर्ड को कनेक्ट कर रहा है, ये मैंने हटा दिया यहाँ से। एक बार सही से चेक कर लेता हूँ, हाँ हट चुका है, क्योंकि अभी तो एम्पियर का लोड कम हो गया है ना, पहले 0.5 था, तो अभी देखते हैं इस पे क्या लोड मतलब आउटपुट बना पाता है ये। प्रेस पावर बटन, अभी शायद ये टच नहीं हुआ, डायरेक्ट पिन को ही टच करता हूँ। बोर्ड को करते हैं बंद, फिर से करते हैं बोर्ड में पावर प्लग इन और बोर्ड को ऑन करते हैं। ओह, बोर्ड ऑन नहीं हुआ, एक्चुअल में आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहा है, जिसके वजह से फिर से बटन प्रेस करते हैं, फिर से ऑन करते हैं, फिर से ऑन किया, ऑन तो हो गया। अभी मैं अगर आउटपुट चेक करता हूँ क्या मिलता है मेरे को, देखिए अभी 1.5 मिल गया ना आउटपुट। अभी क्यों मिल गया आउटपुट, अभी देखिए यहाँ पे अभी मैं टच कर रहा हूँ तो 1.5 क्यों मिल गया भाई। अगर जैसे ही मैं इसको आपस में टच करता हूँ तो ये वोल्टेज ड्रॉप कर गया, छोड़ दूंगा तो अब तो खैर एक बार ड्रॉप कर गया तो अब ये बनेगा नहीं, तो मतलब 1.5 बन रहा था, 1.5 देखिए बंद है, बंद हो गया। ओ ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब गड़बड़ क्या है कि जब मैं इस पैड को हटा दे रहा हूं, इस पैड को अभी हटा हुआ है तो 1.5 बन जा रहा है, लेकिन जैसे मैं पैड को टच करता हूं 1.5 गायब। फिर से चेक कराता हूं, और अब आपको बताना है इसका कारण क्या है ना, वो प्रिंटर का है। अभी मैं इसको वापस लगा देता हूं इसके जगह पे। ये अभी मैं आपको डीएसओ अगर कनेक्ट करता ना तो मैं आपको यहाँ पे स्विचिंग दिखा पाता, जब मैं इसका सीएस पिन हटाऊंगा जैसे जैसे वैसे वैसे कॉइल पे स्विचिंग कम होता जाएगा, मतलब आउटपुट में वोल्टेज कम बनाएगा, सॉरी वोल्टेज बोल रहा हूँ। जितनी हाई स्पीड स्विचिंग होती है उतना ज्यादा एम्पियर बनता है, और जितना लो स्विचिंग होता है उतना स्विचिंग का फ्रीक्वेंसी मतलब स्पीड जितना कम होता है उतना कम एम्पियर बनता है। तो इसको वापस इसके जगह पे लगाते हैं, और ये रजिस्टर बहुत खराब होता है। अभी जैसे मैंने रजिस्टर को उसके जगह पे जहां था वो पहले वहां लगा दिया है। अब अगर मैं इस बोर्ड को ऑन करूं, अब अगर मैं इस बोर्ड को ऑन करूं तो देखते हैं क्या होता है। बोर्ड ऑन किया मैंने, अभी अगर हम चेक करें तो रैम का आउटपुट प्रॉपर परफेक्ट जो बोले वो बनने लगा है ना। और इसके सीएस पिन को भी अगर हम अभी चेक करेंगे तो सीएस पिन पे वोल्टेज भी जो था पहले वो आने लगा, ठीक है। तो सीएस पिन का रजिस्टर बहुत जरूरी है। बाद बाकी इसी तरीके से बीएसटी पिन का कंपोनेंट भी बहुत जरूरी है। अगर बीएसटी पिन का कंपोनेंट नहीं होता है तो मेन मॉसफेट में प्रॉब्लम आएगा, मेन मॉसफेट में ड्राइवर काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से आउटपुट नहीं बनेगा या फिर आउटपुट में ड्रॉपिंग आएगा। तो इसके लिए मैं आपको अब मैं चेक कराता हूँ। आज हम सिर्फ रैम ही कर पाएंगे, उससे आगे नहीं जा पाएंगे। एक्चुअल में मैं रैम पे वो सारी चीजें मैं करा दूंगा जो एक नॉर्मल आईसी में होता है, ठीक है। तो मेरे को आगे के सर्किट में वो मेहनत नहीं करना होगा। जैसे बोलते हैं कि बीएसटी पिन में नहीं बन रहा आउटपुट तो बीएसटी पिन का ये कंपोनेंट चेक करो, आखिर करो क्यों। तो जो होता है वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, मतलब इसको डैमेज करते हैं पिन को। तो डैमेज करने के लिए एक ही ऑप्शन होता है हमारे पास कि इसको निकाल दो, डिस्कनेक्ट कर दो सर्किट को। जैसे मान लेते हैं बीएसटी पिन का अगर ये कैपेसिटर नहीं रहा या फिर ये कैपेसिटर शॉर्ट है तो सर्किट क्या करेगा, एक बार मैं इसको निकालूंगा और एक बार इसको शॉर्ट कर दूंगा जंपर से, और फिर चेक करेंगे कि अगर बीएसटी पिन का ये कंपोनेंट ये रजिस्टर ओपन हो जाता है या ये कैपेसिटर ओपन या फिर शॉर्ट हो जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा बोर्ड को। फर्क तो यही पड़ेगा कि आउटपुट नहीं बनेगा, लेकिन एक्चुअल में होता है क्या देखते हैं। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, रिमूव करके यहीं पे रख देते हैं। चलिए अब इसके बीएसटी पिन पे प्रॉब्लम आ गया है। ये मजा आता है डीएसओ में देखने में। खैर मैं कल डीएसओ ठीक कर लूंगा, बाकी का सर्किट रेडी होगा तो वहां पे मैं एक बार करा दूंगा। एक्चुअल में आपको वहां पे दिखता कि स्विचिंग नहीं कर पा रहा है ये। अभी हम इसको ऑन करते हैं और चेक करते हैं क्या ये आउटपुट बना पाता है और नहीं बना पाता है। एक्चुअली रैम नहीं लगा है ना, मैं देख लूं, रैम नहीं लगा है। तो रैम लगा है, रैम रिमूव करना पड़ेगा मेरे को। और एक
कंपोनेंट मैं देखता हूँ इसमें अगर सेकेंडरी दिया होगा तो सेकेंडरी भी रिमूव करूंगा। तो सेकेंडरी रिमूव ना करके मैं यहाँ पे जो टेस्टिंग पॉइंट है ना इसे रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि जब मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे कि आउटपुट में गड़बड़ी हो सकता है, इसमें एसओसी लगा हुआ है, तो पता चला कि मेन मॉसफेट का ड्राइवर नहीं है, मेन मॉसफेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसके वजह से हाई वोल्टेज बन गया और सीपीयू वगैरह चला गया। तो उससे बचने के लिए मैं इसका आउटपुट डिसेबल कर देता हूँ। अभी मैंने इसे हटा दिया। इससे अब क्या होगा, मैं कुछ भी करूंगा ज्यादा से ज्यादा होगा तो मॉसफेट और आईसी में ही प्रॉब्लम आएगा, उससे आगे प्रॉब्लम बोर्ड में नहीं आएगा। नहीं तो पता चला रैम मैम ये सीपीयू टीपीयू सब लेके चला गया। तो अब चेक करते हैं इसको। अभी मैंने बीएसटी पिन डिसेबल कर दिया है। अभी मैं बीएसटी पिन पे चेक करूंगा तो मेरे को वही 4 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, 4 वोल्ट मिल रहा है। अब हम बोर्ड को ऑन करते हैं और चेक करते हैं कुछ फर्क पड़ता है इसे। ऑन किया मैंने, ऑन हुआ लो एम्पियर के साथ और बीएसटी पिन का वोल्टेज भी खत्म हो गया। क्यों? हाई मॉसफेट ऑन हुआ होगा। हाई मॉसफेट ऑन होने के बाद यहाँ पे वोल्टेज का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, मेन मॉसफेट ड्राइवर ज्यादा वोल्टेज ढूंढता है, उसको मिला नहीं, जिसके वजह से आईसी खुद को डिसेबल कर लिया। क्या आउटपुट में कुछ मिलता है? तो आउटपुट चेक करते हैं एक बार। आउटपुट में ना के बराबर वोल्टेज मिल रहा होगा। देखिए ना के बराबर वोल्टेज मिला ना, वोल्टेज मिला, लेकिन वो वोल्टेज ड्रॉपिंग के साथ मिला। अगर मैं मल्टीमीटर को यहाँ पे मैक्सिमम रेंज पे सेट करूँ एक बार, तो देखते हैं। अरे भाई इधर उधर टच मत हो जाना। चलिए, एक्चुअली पावर बटन कभी कभी क्या होता है ना, ये उड़ के चला जाता है। अभी मल्टीमीटर मेरा मैक्सिमम रेंज पे है और मैक्सिमम रेंज पे चेक करता हूँ अगर कोई वोल्टेज बनता है तो क्या। देखिए यहाँ पे 0.564, 0.564 मैक्सिमम बना, उससे ऊपर नहीं बन पाया। तो अगर बीएसटी पिन में प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है मेन मॉसफेट प्रॉपर ड्राइव नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आउटपुट में वोल्टेज बूस्ट नहीं हो पाएगा, आउटपुट में वोल्टेज जो बनना चाहिए वो बन नहीं पाएगा। ये तो क्लियर हो गया। अब आपके पास अगर आउटपुट नहीं बनता है, एनेबल आ रहा है ना, तो हम क्या चेक करेंगे, एक बार आईसी बदलने से पहले सीएस पिन को जरूर चेक करेंगे। अगर अनेबल आ रहा है, आउटपुट बन रहा है लेकिन आउटपुट में प्रॉपर वोल्टेज नहीं है, ड्रॉपिंग है, तब भी हम सीएस पिन चेक करेंगे। लेकिन एक पिन और आपके पास एक्स्ट्रा आया, अगर आउटपुट बन रहा है लेकिन आउटपुट में ड्रॉपिंग है तो हम बीएसटी पिन का कंपोनेंट भी चेक करेंगे। ठीक है, तो आपके पास एक प्रॉब्लम के लिए दो कंपोनेंट मिला। इस प्रॉब्लम के लिए आउटपुट में कम वोल्टेज है ना, कम मीन्स ये नहीं कि कम ही रहेगा, वो आएगा और चला जाएगा। अगर कम बनता है तब आप एक बार बीएसटी पिन को भी चेक करेंगे और सीएस पिन को भी चेक करेंगे। क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अगर कुछ डाउट रहेगा तो, नहीं तो जैसे मैं अभी ये कंपोनेंट निकाल रहा हूं तो अभी आप चाहें तो पूछ सकते हैं। चलिए इसको इसके जगह पे लगाते हैं। ठीक है, ये तो लग गया। यहां तक क्लियर है। बोर्ड में जब भी आप कुछ भी कीजिए एक बार बोर्ड को बीच में ऑन करके देख लीजिए। चलिए बोर्ड ऑन हो रहा है और रैम सप्लाई अगर मैं चेक करूं तो बन रहा है, मतलब अभी तक जो भी हमने किया उससे बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। अब चलते हैं हम पीडीएफ के ऊपर वापस और आगे देखते हैं। और भी ऐसा कुछ है जो हम इस पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जैसे हमने सीएस पिन का क्या काम होता है और इसका साइड इफेक्ट बोर्ड पे क्या पड़ेगा, मतलब क्या ऐसा होगा आउटपुट में जब आप सीएस पिन को चेक करने के लिए जाएंगे। ये क्लियर हो गया। बीएसटी पिन आप कब चेक करेंगे, आपको बोर्ड में ऐसा क्या प्रॉब्लम दिखेगा इस स्विचिंग सर्किट में जब आप बीएसटी पिन को भी एक बार चेक करेंगे। दो चीज क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैं आपको कराने वाला हूं, फीडबैक को नहीं करेंगे। एक्चुअली फीडबैक को अगर छेड़ूंगा तो आउटपुट मेरा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मैं अगर अभी फीडबैक का R2 निकाल दूंगा तो आईसी को लगेगा आउटपुट ज्यादा बन रहा है और आईसी आउटपुट को कम कर देगा। ये मैं करके दिखा सकता हूं, लेकिन मैं इससे निकाल के नहीं दिखाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि इसके वजह से आउटपुट वोल्टेज हाई हो जाएगा। तो नहीं तो करके देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं किसी स्क्रैप बोर्ड पे कराऊंगा, ये बोर्ड वर्किंग है, इस पे नहीं करेंगे।
हम फीडबैक का ये सेकेंड रजिस्टर निकाल के आपको दिखाते हैं फीडबैक में एक्चुअल में होता कैसा है। फीडबैक पे वोल्टेज नहीं चेक करना है, वो तो मैंने हमेशा बोला है आपको। क्यों नहीं करना है वो दिखाता हूं मैं अभी। तो चलते हैं इसके फीडबैक पिन पे। कितना नंबर था जी? पिन नंबर 6। तो 6 नंबर, इसका दोनों का दोनों रजिस्टर इसी पॉइंट पे। एक सेकंड, बोर्ड व्यू नहीं दिख रहा होगा ना, बोर्ड व्यू। तो ये दो फीडबैक है, इसमें जो ग्राउंड के साथ होगा वो R2 है, ये R2 है, ये R1 है। अब मैं फीडबैक क्यों नहीं टच करने के लिए बोलता हूं, दिखाता हूं मैं अभी आपको। देखिए अभी मैं फीडबैक टच करूंगा, ठीक है, और मैं क्यों कहता हूं कि नहीं टच करना है वो आपको पता चल जाएगा। तो अब मैं दिखाता हूं आपको फीडबैक टच क्यों नहीं करना है। किससे? मल्टीमीटर से। देखिएगा अभी फीडबैक टच नहीं करना है। तो इसको क्यों नहीं करना है? मल्टीमीटर से भी नहीं करना है आपको। एक्चुअल में यहाँ पे एक ही मीटर है, तो मैं इससे करूं क्या? एक मीटर और होगा रखा हुआ। चलिए देखते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। सभी मल्टीमीटर में ना सुई लगाना पड़ेगा, इसका प्रॉब अब खत्म हो चुका है। तो ये वो कंपोनेंट है जो फीडबैक 6 नंबर पिन पे जा रहा है। फीडबैक क्यों टच नहीं करना है, चलिए देखिए। लग गया। बोर्ड को ऑन करते हैं। बोर्ड को ऑन भी कर दिया मैंने, बोर्ड ऑन भी हो गया। अभी देखिए आउटपुट बन रहा है, आउटपुट बन रहा है ना। अब देखिए मैं फीडबैक को टच करूंगा। टच किया मैंने फीडबैक, कुछ मिल रहा है फीडबैक पे? नहीं मिल रहा है ना। लेकिन आउटपुट में देखिए अब क्या हुआ। आउटपुट में क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ फीडबैक को टच किया। वो भी किस लिए? कि मैं वोल्टेज चेक करूं मल्टीमीटर से। आउटपुट भी मेरा गायब हो गया। इसी तरीके से जब आप फीडबैक को टच करते हैं तो उससे मल्टीमीटर वोल्टेज को हल्का सा भी अगर ड्रॉप किया, उसका फर्क कहां पड़ेगा? सीधा इसके आउटपुट में। और जैसे ही आउटपुट में फर्क पड़ेगा, ये क्या करेगा? आउटपुट में या तो हाई वोल्टेज कर देगा या तो आउटपुट बंद कर देगा। मतलब कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा होगा। और किस्मत अगर बिल्कुल खराब निकला तो आउटपुट में हाई वोल्टेज बनेगा। अगर ये कैपेसिटर बचा लिया तो ठीक, अगर वो और आगे गया तो क्या क्या लेके जाएगा पता नहीं। तो मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ फीडबैक को ऐसे टच किया और आउटपुट मेरा गायब हो गया। तो जब आउटपुट नहीं बन रहा है उस समय आप सिर्फ और सिर्फ दोनों रजिस्टर को निकाल के इसका वैल्यू चेक करके वापस इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा फीडबैक पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर से चेक कराता हूं, देखिएगा। बटन प्रेस किए, बोर्ड मेरा ऑन हो गया। अभी मैं आउटपुट चेक कराता हूं। आउटपुट 1.5 बन रहा है। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जाऊंगा और एक बार फीडबैक चेक करूंगा। फीडबैक पे मैंने चेक किया, फीडबैक तो कुछ दिखाया नहीं मेरे को। फिर मैं वापस आके चेक करता हूं तो अरे वाह, वोल्टेज ही गायब। मतलब आपको फीडबैक टच नहीं करना है। ये रैम है, मैं चेक करा रहा हूँ। 3-5 रहता तो मैं चेक नहीं कराता आपको। और 3 पैच में अगर चेक भी कराता ना तो इस तरह से जंपर पैड हटा के, और जंपर पैड नहीं है तो चेक ही नहीं कराता मैं। तो फीडबैक क्यों नहीं करना है वो तो पता चल गया। अगर फीडबैक के कंपोनेंट में दिक्कत रहा तो दिक्कत क्या आएगा देखते हैं। जैसे R2 मतलब सेकेंड रजिस्टर का वैल्यू चेंज हो गया। अभी मेरे पास दूसरा रजिस्टर नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पे अच्छा एक रजिस्टर ले लेता हूँ स्क्रैप बोर्ड से और उससे ना इसका वैल्यू चेंज कर देता हूँ। तो एक स्क्रैप बोर्ड लेता हूँ, दिख रहा है क्या यहाँ से मेरे को? एक भी स्क्रैप बोर्ड, रुकिए। इसको यहाँ से उठा के इधर ही बाजू में रख लेता हूँ क्योंकि इसे लगाना भी तो है। यहाँ पे हम लगाते हैं एक दूसरा रजिस्टर जिसका वैल्यू डिफरेंट हो और देखेंगे उससे क्या फर्क पड़ता है। जाहिर सी बात है फीडबैक के रजिस्टर पे फर्क पड़ेगा तो आउटपुट में दिक्कत आएगा। तो देखते हैं दिक्कत आता क्या है। कोई भी रैंडम एक रजिस्टर ले लेता हूँ। कहाँ से उठा लूँ जी? चलिए मल्टीमीटर से चेक ही कर लेता हूँ क्योंकि रजिस्टर का कुछ वैल्यू भी तो होना चाहिए। पता चला 0 ओम का रजिस्टर ही लगा दिए। 10, 20, 30, 8, 2, 1 कुछ भी चलेगा। 10 के रजिस्टर है। 10 के रजिस्टर है, 10 के रजिस्टर डालता हूँ वहां पे और चेक करते हैं। सर एक बोर्ड है हमारे पास।
हाँ पर इसमें रैम 2 वोल्ट बनता है आउट 1.5 की जगह। फीडबैक देखिए, बीएसटी पिन देखिए, मैक्सिमम चांस है फीडबैक का। और अगर 2 वोल्ट बन रहा है ना, तो आप क्या कीजिए, फीडबैक के R2 है उसका वैल्यू डाउन कीजिए, है ना, या फिर R1 का वैल्यू हल्का सा इंक्रीज कीजिए। तो R2 का वैल्यू अगर आप डाउन करते हैं तो आउटपुट बढ़ ये घट जाएगा। और बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, R2 का वैल्यू अगर डाउन करेंगे तो आउटपुट बढ़ जाएगा। तो R2 का वैल्यू बढ़ आपको जाएगा। बढ़ाना है। R2 का वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो आउटपुट बढ़ेगा, R1 का वैल्यू अगर घटाएंगे तो आउटपुट बढ़ेगा। तो अभी हम इसको ऑन करेंगे और चेक करेंगे अभी इसका आउटपुट का स्टेटस क्या होता है। बस कुछ शॉर्ट वॉट ना करें, नुकसान ना करें। तो ऑन करते हैं, देखिए अभी वोल्टेज ड्रॉप हो गया है ना। क्यों? क्योंकि फीडबैक में प्रॉब्लम है भैया, फीडबैक की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये भी क्लियर हो गया, आउटपुट में वोल्टेज कम बन रहा है, ज्यादा बन रहा है। आउटपुट में मेरे ना वोल्टेज कम बन रहा है, क्या क्या चेक करूंगा अभी तक जो मैंने किया उसके अकॉर्डिंग बोलिए। रैम सेक्शन में कम वोल्टेज बन रहा है और ज्यादा वोल्टेज बन रहा है। तो कम वोल्टेज के लिए क्या क्या जिम्मेदार है, क्या क्या ऐसा है जो आप एक बार चेक करेंगे अगर आउटपुट कम मिल रहा है आपको। तो टीएसपी फीडबैक। तो फीडबैक भी हमने देख लिया, फीडबैक भी मेरे को समझ में आ गया कि चलो भाई हाँ ठीक है, जैसा बोले वैसा काम किया। अब इसके बाद एक पिन आपको यहाँ टॉन दिख रहा है, ये 19 से कनेक्टेड है, ये भी बनाने के लिए जिम्मेदार है। अगर ये भी डैमेज रहा या फिर नहीं है बोर्ड पे, इसका वैल्यू हाई होता है, अगर नहीं है तो भी आउटपुट नहीं बनेगा। अब इसको तो निकाल के नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो बहुत टाइम चल जाएगा। एक चीज मैं आपको बस दिखाने वाला हूं, जैसे मैं बोलता हूं ना कि ये आता है तो ये स्विचिंग को ऑन करता है, मतलब ये वाला एरिया ऑन करता है। और जब ये आता है तो ये एनेबल करता है वीटीटी का सेक्शन। ये मैं चेक कराता हूं आपको, अभी मैं दिखाता हूं। जब बिल्कुल सर्किट मेरा एज इट इज मींस ओके सर्किट है तो स्टेटस क्या है सर्किट का, देखते हैं। तो इसका वीटीटी पिन नंबर 20 और इसका एनेबल 7। तो 7 नंबर में हम इसका एनेबल देखेंगे, 7 ये इसका एनेबल, सॉरी S3 देखा ना मैंने, हाँ S3 7 नंबर में, 7 नंबर में मेरे को एनेबल मिलेगा। प्रेस पावर बटन, एक सेकेंड, एक्चुअली कोई नहीं, इस बोर्ड में ये जो प्रॉब्लम है ना कभी कभी ऑन नहीं होने वाला, इसको भी हम लोग देखेंगे बाद में। ऑन किया मैंने, अभी फिर से प्रॉब्लम, फिर से बंद करते हैं। चलिए ऑन है, चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसका पिन नंबर कितना था जी, 20, 5 10 15 20, यहाँ पे वीटीटी मेरे को मिल रहा है, वीटीटी मिल रहा है ना। अब देखिए अगर ये एनेबल नहीं आया ना तो रैम आउटपुट तो बनेगा लेकिन वीटीटी नहीं बनेगा। चेक करते हैं, और वीटीटी नहीं बनेगा तो बोर्ड में दो प्रॉब्लम आ सकता है, एक डिस्प्ले आएगा ही नहीं, या फिर कभी आएगा चलते चलते ब्लूडम दे देगा, या फिर डिस्प्ले मतलब वीटीटी पिन का यूज ही होता है उसके डाटा पिन को बूस्ट करने के लिए, जितने भी डाटा पिन हैं। तो इसके वजह से प्रॉब्लम वही आता है, डिस्प्ले आएगा कभी नहीं आएगा, कभी चलते चलते ब्लूडम देगा। जैसे मैं चेक कराता हूँ, इसका निकाल के देखते हैं डिस्प्ले देता है कि नहीं, मेरे ख्याल से इसमें दे देगा। चलिए चेक करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्या चेक करने वाला हूँ जी, हाँ वीटीटी बना या नहीं, तो एनेबल आएगा नहीं इसके ऊपर। चेक करते हैं, प्रेस पावर बटन, ऑन तो हो गया, अभी इनेबल नहीं आ रहा। और वीटीटी में चेक करने गया तो वीटीटी मेरे को मिला ही नहीं।
अब अगर VTT नहीं बन रहा है तो क्या ये बोर्ड डिस्प्ले देता है? चलिए रैम लगाते हैं। रैम कनेक्ट कर दिया है मैंने। ये वीडियो रिकॉर्डर एक कनेक्ट करता हूँ। HDMI चलिए HDMI आ गया और वीडियो रिकॉर्डर में इसको करते हैं कनेक्ट। चलिए तो अभी अगर डिस्प्ले आता है टेस्ट डिस्प्ले, अगर डिस्प्ले आता है तो यहाँ इस स्क्रीन पे टेक्स्ट डिस्प्ले इस डिस्प्ले पे दिख जाएगा। ठीक है, अगर डिस्प्ले आएगा तो आपको इस स्क्रीन पे दिख जाएगा। इसको कर देता हूँ हल्का सा छोटा और यहाँ पे ला देता हूँ कैमरा को, ताकि जो भी होगा वो हम कैमरा में भी देख पाए। अरे कौन सा प्रोफाइल बनाए थे जी? टेस्ट डिस्प्ले के नाम से। इसको सबसे नीचे रखते हैं। चलिए अगर डिस्प्ले आएगा तो ये जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा है कलरफुल, इसमें डिस्प्ले दिख जाएगा। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। चेक करने के लिए मैक्रोस्कोप का यूज करूंगा, मतलब इसको माइक्रोस्कोप में लगाऊंगा। अगर डिस्प्ले आ जाता है तो कंफर्म हो जाएंगे कि मेरा केबल कनेक्शन सही है। पता चला, हाँ ये माइक्रोस्कोप से कनेक्ट हो गया HDMI के थ्रू, मतलब मेरा ये केबल और कनेक्शन परफेक्ट है। अगर डिस्प्ले आता है तो दिखेगा, और अगर आता ही नहीं है फिर तो अलग ही मैटर है। अभी याद रखिएगा हमने VTT निकाल दिया। ये HDMI में कर रहा हूँ कनेक्ट। HDMI कनेक्ट हो गया। पावर देते हैं बोर्ड में, पावर दे दिया है। रैम भी कनेक्टेड है, और दूसरा ऑप्शन के लिए मैं कीबोर्ड चाहूँ तो कनेक्ट कर सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे DSO कनेक्ट कर लूंगा। अगर डिस्प्ले आता है तो DSO भी कंफर्म कर देगा कि हाँ USB कनेक्ट हो गया, मीन्स DSO डिस्प्ले आ गया। तो फीडबैक के लिए कनेक्ट है। जंपर नहीं लगा, एक बार देखिए। क्या नहीं लगाए? ओ ये जंपर, नहीं लगा हाँ है। हाँ हाँ सही पकड़े हैं। तो ये जंपर कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, ताकि बाकी चीजें बन पाए। चलिए कनेक्ट है, तो अभी चेक करेंगे। पावर दे दिया है मैंने, बोर्ड ऑन करते हैं। बोर्ड ऑन नहीं हुआ, फिर से ऑन करता हूँ। पावर, प्रेस पावर बटन। हाँ बोर्ड ऑन हो गया। एम्पियर चेंज भी ले रहा है, मेरे ख्याल से डिस्प्ले दे देगा ये। देखते हैं। ये USB में डिस्प्ले देता भी है या नहीं। ना, तो वोल्टेज DC का चेंजिंग इतना फास्ट है कि वो बता रहा है कि कुछ ना कुछ डाटा मिसिंग है। ये चेंज देखिए DC का कंटिन्यू चेंज करता रहेगा करता रहेगा। ये रैम का डाटा सही से ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहा है। रैम का डाटा सही से ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, ये जाहिर सी बात है डिस्प्ले नहीं देगा। तो अभी इसने VTT के वजह से डिस्प्ले नहीं दिया, ये चेंज करता ही रहेगा क्योंकि डाटा प्रॉपर पास नहीं कर रहा है रैम। वही अगर मैं रैम चेंज करूंगा, एक बार फिर ऑन करता हूँ, देखिए ऑन किया मैंने, फिर से अगर ये चेंज करता रह गया मीन्स नहीं देने वाला, नहीं देगा ये डाटा। 300 जब जा रहा है तो ये रैम के सेक्शन को एनेबल कर रहा है, लेकिन ये डाटा नहीं दे पा रहा है क्योंकि वोल्टेज का रिक्वायरमेंट यहाँ पे VTT का फुलफिल नहीं हो रहा है। इस वजह से मैं ढूंढता हूँ, अगर PC3L रहता है मेरे पास तो एक बार L से चेक करूंगा। ये तो PC3 ही है। मतलब कहने का है कि बहुत से बोर्ड में आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, इसके वजह से नहीं होगा कि डिस्प्ले नहीं देगा, दे देगा।
PC3L तो नहीं दिख रहा है जी मेरे को। ना, सारा का सारा PC3 ही है। PC3LLL शायद मिला है ना, ये भी PC3 ही है। चलिए कोई नहीं, चेक करते हैं। ये इसका है, याद रखिएगा। दूसरा रैम लगाते हैं और चेक करते हैं। दूसरा रैम लग गया, पावर देते हैं बोर्ड में, प्रेस पावर बटन। ये गड़बड़ तो इसमें जो है, ये तो इसका प्रॉब्लम ही है, ये कभी ऑन ले लेता है कभी नहीं। अभी एम्पियर तो ठीक ठाक है। अभी डिस्प्ले दे दिया इसने, डीएसओ में डिस्प्ले आ चुका है। और एक्सटर्नल अगर दिखाऊं तो ये एक्सटर्नल भी कहीं ना कहीं डिस्प्ले दे चुका है। टेस्ट डिस्प्ले आ गया, स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो, फिर से ऑन करते हैं। ऑन किया मैंने, एक्चुअली ऑन हो गया ये। फिर डिस्प्ले आ गया, टेस्ट डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पे डिस्प्ले आ चुका है, देखिए। तो मेरे को बस ये दिखाना था कि अगर डिस्प्ले आ रहा है, ब्लूडम वगैरह का एरर रहता है, इस तरह का केस रहता है, तो आप एक बार VTT जरूर देखिएगा। अब ये देखिए, ये अटक रहा है, ये रैम में फिर डिस्प्ले नहीं दे रहा है। ये 20, 10, 20, 23, 20, 24, 20, 18, 20, 16 ऐसे ही कर रहा है, इसमें फिर डिस्प्ले नहीं दे रहा है। जैसे VTT लगाऊंगा सब रैम से डिस्प्ले देना स्टार्ट। अभी तक VTT नहीं बन रहा था, अब मैं इसका VTT बना देता हूँ। अभी इसका VTT जो मैंने डैमेज किया था उसको ठीक कर देता हूँ और फिर चेक करते हैं। चलिए, यहाँ VTT का मैंने एनेबल ही बंद कर दिया था ताकि VTT बने ही ना कभी। अभी मैं VTT का एनेबल ठीक कर देता हूँ। एक और कंपोनेंट है जो VTT को बंद कर सकता है, कौन सा है बताइए? डायग्राम खोल के रख देता हूँ। इसमें और ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो VTT को बंद कर सकता है? डाटा शीट देख के मेरे को बताइएगा बाद में। और भी कोई कंपोनेंट है जो VTT को बंद कर सकता है? जैसे वीएलडीओ करके था उसको। कोई नहीं, वो आप डाटा शीट डायग्राम भेज दूंगा ग्रुप में, मेरे को मार्क करके भेजिएगा, नहीं तो डाटा शीट रीड कीजिएगा फिर भेजिएगा। अभी मैंने यहाँ पे कंपोनेंट लगा दिया है ना, VTT का कंपोनेंट लग गया है। अभी चेक करते हैं बोर्ड को। एक्चुअली अभी गर्म है ये, वेट करते हैं। चलिए, ऑन तो हो गया। चेक करते हैं VTT बन गया या नहीं बन गया। VTT का स्टेटस देख लेता हूँ ना। हाँ, अब VTT बनने लगा। जो रैम डाला हूँ ये खराबी तो नहीं है ना? ये किसी और का रैम है, मतलब ये ऐसे ही डब्बे में पड़ा था, किसी को लगा दिया। अपना रैम है तो हो सकता है एक बार को। इस रैम पे तो डिस्प्ले दे ही रहा था, इसका वाला ही रैम डाल देते हैं। अरे ये PC3L ही है जो इसमें पहले से लगा हुआ है, लेकिन VTT निकालने से ये डिस्प्ले नहीं दे रहा। चलो भाई, ऑन करते हैं। ये वीडियो मैं अभी डाल दूंगा, ठीक है? और उस दिन का वीडियो तो हार्ड ड्राइव में कॉपी किया हूँ, हार्ड ड्राइव लगा के पहले बैकअप वापस लेना पड़ेगा। सिस्टम फॉर्मेट किए थे, कंप्लीट फॉर्मेट, इसीलिए। प्लेयर कब तक एक्टिव होगा? प्लेयर में अभी दिक्कत है, जिनसे सॉफ्टवेयर लिया उनसे बात नहीं हो पा रहा, नहीं तो फिर दूसरा लेना पड़ेगा। कुछ वीडियो से सेंड करिए, भेजता हूँ चैनल से निकाल के। हाँ, अभी तो ये ऑन हो गया है।
यूट्यूब पर वीडियोस होती है ना, तो उस पे आके अगर उस पे डाल देंगे तो देख सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन, जो पहले के जो वीडियो थे वो दूसरे प्लेयर में चलेंगे क्या सर? प्लेयर में प्लेयर नहीं, प्लेयर शायद अभी डिएक्टिवेट ही होगा। दूसरा अगर आप दूसरा प्लेयर लेते हैं तो उसमें चलेंगे क्या वो? हाँ, वो फिर से वीडियो भेजूंगा, वीडियो फिर से डालूंगा। नहीं तो मेरे पास कुछ वीडियो है सर, जो पहले के वीडियो थे सर। तो पुराने जो वीडियोस है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा फिर से। नहीं नहीं, अगर प्लेयर नहीं चलता है तो दूसरा सॉफ्टवेयर लूंगा, तो वो फिर से उसका ये एक्सटेंशन चेंज हो जाएगा, फिर से दूसरा सॉफ्टवेयर लेना। ठीक है, अभी हर बार डिस्प्ले दे रहा है। अब ये जितने बार मैं इसको ऑन करूंगा उतने बार देगा। मतलब अगर कभी डिस्प्ले आता है, कभी नहीं आता है, या चलते चलते हैंग होता है वगैरह वगैरह, तो आपको एक बार VTT भी चेक करना है। मतलब प्रॉब्लम तो कई वजह से हो सकता है, सेकेंडरी की वजह से हो सकता है, RTC की वजह से हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, हो सकता है। लेकिन उसमें से एक VTT भी है, आपको VTT भी कंफर्म करना है वो बन रहा है या नहीं। ठीक है।